न्यूज वन इंडिया की खबर का महाअसर। सिंचाई विभाग में लंबे समय से लटकी मुख्य अभियंता के पदों पर हुई प्रोन्नति। अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के 25 पदों पर डीपीसी हुई। और न्यूज वन इंडिया ने मलाईदार पदों पर काबिज होने की पोल खोली थी। सिंचाई विभाग में ईएनसी स्तर के अफसरों को मुख्य अभियंता के मलाईदार पदों काबिज होने की हमने पोल खोली। विभाग के जो बड़े अफसर थे उन्होंने मलाईदार पदों के लालच में लंबे समय से डीपीसी को लटका रखा था। न्यूज वन इंडिया ने सवाल उठाए थे, आखिर एक एक अफसर के पास में क्यों हैं 3-4 मुख्य अभियंता के चार्ज। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद में आखिरकार ये असर हुआ। और देखिए, हमने क्योंकि इसकी पूरी पोल खोली थी, कैसे ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, कैसे डीपीसी रोकी गई, कैसे अपनी जेब भरने के लिए, ज्यादा लाभ के लिए मुख्य अभियंता के पदों पर प्रोन्नति को रोक रखा था। अवनीश जुड़ गए। अवनीश, एक बार फिर न्यूज वन इंडिया की खबर का महाअसर हुआ। इन मलाईदार पदों की पोल खोलने के बाद अब जाकर हुई डीपीसी। डीपीसी हुई, वो भी करीब 2.5 साल बाद सरकार इस मामले में जागी है, जब न्यूज वन इंडिया ने सरकार को भी जगाया है, जल शक्ति विभाग, सिंचाई विभाग को भी जगाया है। और जिस तरह के सवाल हमने खड़े किए थे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह के सीनियर अधिकारियों को जूनियर पदों का, लेकिन मलाईदार पदों का चार्ज जो है वो एक से अधिक संख्या में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि तमाम सारे ऐसे अधिकारी थे जो सिंडिकेट के प्रभाव में तमाम चार्जों को अपने पास मोटी कमाई के लिए रखना चाहते थे। न्यूज वन इंडिया ने यही सवाल सरकार से पूछा था और इसका दबाव इतना ज्यादा था सरकार के ऊपर कि पिछले 2 दिनों में आनंद फानंद में डीसी की प्रक्रिया जो है वो निपटाई गई। और जो अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पद प्रोन्नत वाले करीब 25 पदों पर जो है डीपीसी की गई है। डीपीसी करने के बाद जल शक्ति विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दी है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद औपचारिक तौर पर उन तमाम अधिकारियों को प्रोन्नत करते हुए विभाग के पास यानी अब बड़ी संख्या में चीफ इंजीनियर्स होंगे, जिनको बाढ़ से पहले ही जो सरकार उन तमाम इलाकों में डिप्यूट कर पाएगी, तैनात कर पाएगी जहां पर इनकी महत्वपूर्ण तैनाती की आवश्यकता थी। जी, लेकिन इसको लेकर हमने खुलासे तो किए ही थे। जो लोग इस तरह से मलाईदार पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे, इनके खिलाफ में क्या कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? अवनीश, देखिए, उनके खिलाफ एक्शन में यही बात हो सकती है कि उनको उन पदों से हटा दिया जाए। पहले से ही वो बड़े पदों पर बैठे हुए थे, लिहाजा जूनियर पदों पर उनको बैठने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अधिकारी थे नहीं और उनको भी ये लगता था कि मलाईदार पद है, उनको हाथ से क्यों जाने दिया जाए। लिहाजा वो फील्ड के तमाम सारे मलाईदार पदों पर तैनात थे, अपनी तैनाती काबिज किए हुए थे। लेकिन अब जब शासन के पास विकल्प होगा, 25 से ज्यादा मुख्य अभियंता पद के अधिकारी उनके पास होंगे, तो सरकार की मजबूरी होगी, विभाग पर भी दबाव होगा कि वो आनंद फानंद में, खासतौर पर बाढ़ से पहले की बाढ़ तमाम सारी नदियों को प्रभावित करती है, जिन नदियों के की परियोजनाओं से ये अधिकारी जुड़े हुए थे। लिहाजा माना जा रहा है कि अगले 15-20 दिनों के अंदर ही महत्वपूर्ण अधिकारियों को फील्ड की उन तमाम जो है तैनातियों पर भेजा भी जाएगा। चलिए अवनीश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।